एक समय की बात है। आनंदगढ़ अपनी सादगी, परंपरा और देवभक्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के केंद्र में था एक पुराना खंडहरनुमा महादेव मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई दिव्य रहस्य छुपा है। लेकिन यह रहस्य तब उजागर हुआ जब एक साधारण लेकिन साहसी युवक अर्जुन के जीवन में एक सपना बार बार आने लगा। एक मंदिर, एक मूर्ति और उसके नीचे दबी कोई अमूल्य वस्तु। अर्जुन, एक निर्धन परिवार का लड़का, अपनी माँ गौरी और छोटे भाई वीरू के साथ आनंदगढ़ के बाहरी हिस्से में रहता था। उसके पिता की मृत्यु कई वर्ष पहले हो चुकी थी। अर्जुन मेहनती था, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। माँ, ये सपना अब हफ्तों से आ रहा है। एक पुराना मंदिर, एक टूटी मूर्ति और उसके नीचे कोई रोशनी जैसी चीज। क्या ये कोई संकेत है? बेटा, सपनों में इतना खोना ठीक नहीं, पर ये मंदिर कहीं महादेव धाम तो नहीं? भैया चलो ना वहाँ, हो सकता है कुछ सच्चाई हो इसमें। अर्जुन अपने भाई वीरू के साथ महादेव धाम की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे वही दृश्य दिखा जो सपने में था। टूटी हुई मूर्ति, वही स्थान और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा। वीरू, यहाँ खुदाई करनी होगी, कुछ तो है नीचे। अगर गांव वालों को पता चला तो वे रोक देंगे। जब अर्जुन ने खुदाई शुरू की, तभी गांव के भ्रष्ट ठेकेदार भैरव सिंह वहां आ धमका। अर्जुन, मंदिर में खुदाई बिना अनुमति, अब भुगतो इसके परिणाम। भैरव सिंह ने अर्जुन को चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया। गांव के मुखिया दयाराम, जो भैरव का साथी था, अर्जुन के खिलाफ साक्ष्य तैयार कर बैठा। अर्जुन जैसे लोग गांव की मर्यादा को नष्ट करते हैं, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। सम्राट विक्रम, मेरा बेटा निर्दोष है, वह सिर्फ सत्य की खोज में था, कृपया न्याय करें। मैं मामले की जांच कराऊंगा, लेकिन जब तक सत्य सामने नहीं आता, अर्जुन को जेल में रखा जाएगा। अर्जुन जेल में था, पर उसके सपने अब और भी गहरे हो गए थे। हर रात महादेव की मूर्ति बोलती थी, सत्य खोजो, भय त्यागो और विश्वास रखो। ये सपना कोई सामान्य नहीं, इसमें ईश्वर की इच्छा छुपी है। मुझे हार नहीं माननी। वीरू ने गांव में लोगों को अर्जुन की सच्चाई बतानी शुरू की। कुछ वृद्धों ने भी कहा कि महादेव धाम में कोई रहस्य सदियों से दफन है। हमने भी अपने बुजुर्गों से सुना था, वहाँ कोई खजाना है, लेकिन उसका रक्षक एक सच्चा भक्त ही बन सकता है। धीरे धीरे गांव अर्जुन के पक्ष में झुकने लगा। सम्राट विक्रम ने दोबारा जांच के आदेश दिए। एक राजकीय खुदाई शुरू हुई और वही स्थान खुदवाया गया। राजन, यहाँ एक प्राचीन संदूक मिला है और उसमें है स्वर्ण मूर्तियां और पांडुलिपियां। तो अर्जुन सही था, उसे तुरंत रिहा करो और सम्मान सहित दरबार में बुलाओ। अर्जुन को जेल से रिहा किया गया। सम्राट ने उसे धार्मिक संरक्षक की उपाधि दी और मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य उसी को सौंपा। बेटा, तेरी श्रद्धा और साहस ने हमारी किस्मत बदल दी। मैंने गलत किया अर्जुन, मुझे क्षमा करो। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं, लेकिन अब गांव में कोई अन्याय नहीं होगा। महादेव धाम फिर से बना और गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन, वीरू और गौरी अब गांव के सम्मानित नागरिक थे। सपने यदि सत्य हों, तो वे ब्रह्मा की कलम से लिखे होते हैं। अर्जुन ने यह प्रमाणित कर दिया। चंदनपुर गांव की फिजाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था। गांव में बनी विशाल हवेली के भीतर ठाकुर विक्रम सिंह बालकनी पर बैठा था। तभी उसका जासूस नौकर भीखू हांफता हुआ बालकनी में दाखिल हुआ। ठाकुर साहब, गजब हो गया। आपको खबर मिली? उस सीधे सादे किसान दीनानाथ ने अपनी बेटी नंदिनी का विवाह शहर के एक प्रतिष्ठित घर में तय कर दिया है। सुना है लारडेचके वाले बहुत अमीर हैं और अगले हफ्ते ही बारात आने वाली है। क्या दीनानाथ की इतनी जुर्रत? इस गांव की मिट्टी पर मेरा हुक्म चलता है और उस मामूली किसान ने मुझसे सलाह तक नहीं ली। हर गांव वाला मेरे कर्ज की बेदियों में जकादा है। बस वो दीनानाथ ही है जो अपनी छोटी सी जमीन पर अकद्दा कर चलता है। हुजूर, वो दीनानाथ कह रहा था कि उसने सालों से मेहनत करके पाई पाई जोड़ी है और अपनी बेटी के लिए सोने के जेवर भी बनवा लिए हैं। वो अब किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। झुकना तो उसे पड़ेगा भीखू, उसकी अकाड़ को मैं मारोड़ कर रख दूंगा। भीखू, जा और अभी कालू और बिल्लू को हाजिर कर। आज रात ही दीनानाथ के नसीब का सूरज अस्त होगा। कालू और बिल्लू ठाकुर के वो खूंखार शिकारी थे जो रात के अंधेरे में किसी की भी खुशियां छीन लेते थे।
ठाकुर ने उन्हें आदेश दिया कि दीनानाथ के घर में सेंध लगाई जाए और वो सारे गहने और नकदी चुरा ली जाए जिससे वो शादी करने वाला है। याद रखना, एक भी गहना बचना नहीं चाहिए। जब शादी का मंडप सूना होगा और गहने गायब होंगे, तब दीनानाथ नंगे पैर मेरी चौखट पर आएगा। उसे अपनी नाक रगाड़ने पर मजबूर कर दूंगा। जाओ। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा था, कालू और बिल्लू ने दीनानाथ के घर के अंदर घुसे। बड़ी खामोशी से उन्होंने संदूक का ताला तोड़ा और बरसों की मेहनत से बनाई गई गहनों की पोटली लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। सुबह होते ही दीनानाथ के घर से ऐसी चीख निकली कि पूरा गांव दहल गया। हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया। मेरी बरसों की कमाई, मेरी बेटी का सुहाग सब लुट गया। परसों बारात आने वाली है, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें। मेरी बेटी की विदाई कैसे होगी? कोई तो मेरी मदद करो। जी, अब रोने से क्या होगा? हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब तो सिर्फ ठाकुर साहब ही हैं जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकते हैं। भले ही वो कठोर हैं, पर उनके पास धन की कमी नहीं है। मजबूर होकर दीनानाथ ठाकुर की हवेली पहुंचा। ठाकुर पहले से ही शिकारी की तरह जाल बिछाए बैठा था। दीनानाथ को रोते देख उसने ऊपर से दया दिखाने का ढोंग रचा। अरे दीनानाथ, ये क्या हाल बना रखा है? सुना है तुम्हारे घर डाका पर DDDH गया। बहुत बुरा हुआ भाई, सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आखिर पैडोसी ही पैडोसी के काम आता है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? हुजूर, आप तो माई बाप हैं, बस मेरी लाज रख लीजिए। अगर आप थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं फिर से जेवर बनवा लूं। मैं दिन रात मजदूरी करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। अरे दीनानाथ, पैसे की चिंता मत करो। ये लो धन, बस इस रसीद पर अपना अंगूठा लगा दो ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ठाकुर ने बिना लिखा पढ़ी के पैसे दिए। अब ये घर और खेत हमेशा के लिए मेरे हुए। दीनानाथ ने बिना पढ़े उस कागज पर अंगूठा लगा दिया। शादी अच्छे से हो गई। कुछ दिन बाद दीनानाथ का बेटा आकाश शहर से वापस आया। वह वहां एक फैक्ट्री में बड़ी पदवी पर था और काफी पैसे कमा लाया था। आकाश ने जब सारी दास्तान सुनी तो उसने तुरंत पिता को पैसे दिए और कहा कि ठाकुर का कर्ज अभी के अभी उतार दो। ठाकुर साहब, ये रहे आपके पैसे और ब्याज। मुसीबत में काम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे वो रसीद वापस कर दीजिए जिस पर मैंने अंगूठा लगाया था। अरे दीनानाथ, वो रसीद तो अभी मिल नहीं रही। तुम ये नया कागज ले जाओ, इस पर मैंने लिख दिया है कि तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया है। जाओ, अब चैन की नींद सो। भोला दीनानाथ उस कागज को लेकर घर आ गया। लेकिन ठीक 1 महीने बाद ठाकुर के सिपाही दीनानाथ को घसीटते हुए पंचायत में ले आए। पूरे गांव के सामने ठाकुर ने कहा कि दीनानाथ ने एक भी पैसा नहीं लौटाया और अब उसका घर ठाकुर की जागीर है। दीनानाथ, ठाकुर साहब का दावा है कि तुमने पैसे लौटाने के लिए और मोहलत मांगी थी और बदले में अपना घर गिरवी रख दिया है। क्या तुम्हारे पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत है? हुजूर, ये झूठ है। मैंने पैसे लौटा दिए थे। ये देखिए वो कागज जो ठाकुर साहब ने मुझे दिया था। दीनानाथ, इस पर तो लिखा है कि तुम अगले महीने पैसे लौटाओगे और अगर नहीं लौटा पाए तो घर ठाकुर का होगा। तुमने इस पर अंगूठा लगाया है। कानून सबूत पर चलता है दीनानाथ, जज्बातों पर नहीं। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गया कि वह एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गया है। तभी भीड़ में से एक साधारण सा युवक सामने आया जिसका नाम आदि था। रुकिए सरपंच जी, अन्याय को न्याय का नाम मत दीजिए। सच वो नहीं जो इन कागजों पर लिखा है, सच वो है जो ठाकुर की हवेली की दीवारों में छिपा है। कौन है ये कल का छोकरा? सरपंच जी, ये पंचायत का अपमान कर रहा है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए। सरपंच जी, मैं साबित कर सकता हूँ कि दीनानाथ चाचा के गहने कहीं चोरी नहीं हुए थे, बल्कि ठाकुर के आदमियों ने ही उन्हें चुराया था। आज भी वो गहने ठाकुर की हवेली की तिजोरी में एक गुप्त दराज के अंदर बंद हैं। अगर मैं गलत निकला तो आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिएगा। पूरे गांव में कानाफूसी होने लगी। सरपंच ने आदेश दिया कि अभी के अभी हवेली की तलाशी ली जाए। ठाकुर के विरोध के बावजूद सब वहां पहुंचे। आदि ने सीधे तिजोरी के पास जाकर एक गुप्त बटन दबाया। देखते ही देखते एक छोटा सा दरवाजा खुला और उसके भीतर से लाल रंग की वो पोटली निकली
जिसे देखते ही दीनानाथ की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर, ये क्या है? दीनानाथ की बेटी के गहने तुम्हारी तिजोरी के गुप्त खाने में क्या कर रहे हैं? इसका मतलब दीनानाथ सच कह रहा था। तुमने न केवल चोरी करवाई, बल्कि धोखे से इसकी जमीन भी हड़पना चाही। ठाकुर का घमंड चकनाचूर हो गया। सरपंच ने फैसला सुनाया कि ठाकुर को न केवल दीनानाथ के पैसे लौटाने होंगे, बल्कि 5 गुना हर्जाना भी देना होगा। न्याय की जीत हुई। लेकिन जैसे ही दीनानाथ उस युवक आदि को शुक्रिया कहने पलटा, वह युवक वहां से गायब था। पिताजी, आप इस आदि की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है और न ही मैंने किसी को शहर से आपके पास भेजा था। मुझे तो लगता है वो कोई फरिश्ता था जो आपकी सच्चाई देखकर आपकी मदद करने आया था। दीनानाथ ने हाथ जोड़ ढाकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। उसे समझ आ गया था कि जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो कुदरत खुद न्याय करने के लिए जमीन पर उतर आती है। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उसका अंत हमेशा शर्मनाक ही होता है। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।